दुनिया की आर्थिक और वैश्विक राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है वह किसी एक देश, किसी एक समझौते या किसी एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य व्यवस्था की जड़ों को हिला रहा है जिस पर पिछले 7 से 8 दशकों से पूरी दुनिया खड़ी थी। और इस कहानी का सबसे रहस्यमय, सबसे चौंकाने वाला और सबसे निर्णायक मोड़ यही है कि इस बार यह चुनौती किसी युद्ध से नहीं, किसी मिसाइल से नहीं, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक चाल से आई है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों से लेकर वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग फ्लोर, ब्रुसेल्स के डिप्लोमैटिक ड्राइंग रूम और बीजिंग के रणनीतिक वॉर रूम तक सुनाई दे रही है। अमेरिका जिस डॉलर की ताकत के सहारे दशकों तक दुनिया को दिशा देता रहा, जिस डॉलर के दम पर उसने देशों को झुकाया, सरकारें गिराईं, अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर लाया और प्रतिबंधों को हथियार बनाकर अपनी बात मनवाई, आज वही डॉलर पहली बार खुद कटघरे में खड़ा है। और सवाल सिर्फ यह नहीं है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, बल्कि यह है कि क्या दुनिया अब उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां अमेरिका की आर्थिक दादागिरी का तिलिस्म टूट रहा है? और अगर हां, तो इस टूटन की पहली दरार किसने डाली? जवाब जितना चौंकाने वाला है उतना ही सस्पेंस से भरा हुआ। भारत। सालों तक वैश्विक व्यवस्था एक ही नियम पर चलती रही। तेल खरीदना है तो डॉलर में भुगतान, गैस खरीदनी है तो डॉलर, हथियार लेने हैं तो डॉलर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों या छोटे देशों के बीच का व्यापार कीमत डॉलर में तय होगी और भुगतान भी डॉलर में ही होगा, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, वह एक आर्थिक पासपोर्ट था जिसके बिना कोई भी देश वैश्विक बाजार में स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकता था। और इसी पासपोर्ट की आड़ में अमेरिका ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर आप हमारी लाइन से हटेंगे तो हम आपको सिस्टम से बाहर कर देंगे, स्विफ्ट से काट देंगे, फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को भीतर से तोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका यह भूल गया कि ताकत जब आदत बन जाती है तो लापरवाही भी जन्म लेती है, और भारत ने ठीक उसी लापरवाही की नस पकड़ ली। शुरुआत बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दुनिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। भारत ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार व्यापार करेगा, तेल वहां से खरीदेगा जहां सस्ता और भरोसेमंद होगा, और भुगतान उस मुद्रा में करेगा जो दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक हो। यह बात सुनने में साधारण लगती थी, लेकिन इसके पीछे जो रणनीति थी वही इस कहानी का सस्पेंस है, क्योंकि भारत ने पहली बार खुले तौर पर यह दिखा दिया कि डॉलर कोई ईश्वरीय सत्य नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जिसे बदला जा सकता है। और जैसे ही भारत ने रूस से तेल खरीदते समय रुपए, रूबल और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात शुरू की, वैसे ही वॉशिंगटन में अलार्म बजने लगे, क्योंकि यह सिर्फ रूस का मामला नहीं था, यह एक उदाहरण था, और उदाहरण सबसे खतरनाक होते हैं। भारत ने न तो अमेरिका को चुनौती देने का शोर मचाया, न ही किसी मंच पर विद्रोह की घोषणा की, उसने बस अपने कदम बढ़ाए। ईरान के साथ रुपए में व्यापार, अफ्रीकी देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में समझौते, खाड़ी देशों से बातचीत कि तेल के भुगतान के लिए विकल्प खुले रखे जाएं। और इसी दौरान ब्रिक्स जैसे मंच पर एक नई वित्तीय संरचना की चर्चा, जो धीरे धीरे पर लगातार डॉलर के वर्चस्व को सवालों के घेरे में लाने लगी। सस्पेंस यहां बढ़ता है क्योंकि अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह भारत पर किस तरह दबाव बनाए, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं था जिसे प्रतिबंधों से डराया जा सके, न ही वह कोई दुश्मन था जिससे खुले टकराव का रास्ता चुना जाए। भारत वही देश था जिसे अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति का स्तंभ मानता था, चीन के खिलाफ बैलेंस के रूप में देखता था, और यहीं पर अमेरिकी रणनीति उलझ गई। अगर भारत को दबाया गया तो एशिया में अमेरिका की पूरी रणनीति चरमरा सकती थी, और अगर उसे खुली छूट दी गई तो बाकी देश भी यही रास्ता अपनाने लगेंगे। इस बीच वॉल स्ट्रीट में निवेशकों ने पहली बार गंभीरता से यह सवाल पूछना शुरू किया कि अगर दुनिया का बड़ा हिस्सा अपने व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल कम करने लगा तो अमेरिकी बॉन्ड्स, अमेरिकी कर्ज और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। और यही वह पल था जब कहानी में डर का तत्व शामिल हुआ, क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ व्यापार से नहीं बल्कि इस विश्वास से आती है कि दुनिया अमेरिकी कर्ज को सुरक्षित मानती है। लेकिन अगर वही दुनिया धीरे धीरे विकल्प तलाशने लगे तो यह विश्वास दरकने लगता है। यूरोप, जो हमेशा अमेरिका का सबसे करीबी साझेदार रहा है, उसने भी चुपचाप नोटिस किया कि भारत बिना शोर किए कैसे अपने लिए स्पेस बना रहा है। और यूरोपीय कंपनियां यह सोचने लगीं कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा दे रहा है तो क्या उन्हें भी अपने जोखिम फैलाने चाहिए। और बीजिंग, जो लंबे समय से डॉलर के विकल्प की तलाश में था, उसने भारत की चाल को ध्यान से देखा, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा देश यह कर रहा था जो न तो पश्चिम का घोषित विरोधी था, न ही किसी खेमे में पूरी तरह बंधा हुआ, बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा था।
सस्पेंस इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। यह एक स्लो बर्न थ्रिलर की तरह आगे बढ़ा, जहां हर कदम छोटा दिखता था लेकिन मिलकर एक बड़ी कहानी बना रहा था। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारतीय बैंकों के जरिए वैकल्पिक सेटलमेंट सिस्टम, डिजिटल भुगतान संरचनाओं पर काम, और धीरे धीरे यह संदेश कि भारत सिर्फ एक नियम मानता है, अपना हित। अमेरिका के लिए यह सबसे खतरनाक संदेश था, क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था इस धारणा पर टिकी थी कि कोई भी देश अंततः डॉलर सिस्टम से बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन भारत ने यह जोखिम उठाया, और वह भी बिना किसी आर्थिक तबाही के, बल्कि स्थिर विकास के साथ। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी साधारण आर्थिक खबर नहीं रह जाती, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलने की पटकथा बन जाती है। आज दुनिया यह सवाल इसलिए पूछ रही है कि क्या अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व का दौर ढलान पर है, क्योंकि पहली बार किसी बड़े, जिम्मेदार और तेजी से बढ़ते देश ने यह दिखा दिया है कि विकल्प संभव हैं। और अगर विकल्प संभव हैं तो डर कमजोर पड़ता है, और जब डर कमजोर पड़ता है तो साम्राज्य हिलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोमांचक और रहस्यमय पहलू यही है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस पहला अध्याय है, क्योंकि जैसे जैसे और देश अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं की बात करेंगे, जैसे जैसे ऊर्जा सौदों में डॉलर के अलावा विकल्प सामने आएंगे, और जैसे जैसे वैश्विक संस्थाएं खुद को एक बहुध्रुवीय दुनिया के अनुसार ढालने को मजबूर होंगी, वैसे वैसे यह सस्पेंस और गहराता जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। अमेरिका किस हद तक जाएगा अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, और भारत किस हद तक आगे बढ़ेगा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की इस राह पर। क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ डॉलर बनाम अन्य मुद्राओं की नहीं है। यह कहानी है उस क्षण की जब दुनिया ने पहली बार यह महसूस किया कि नियम लिखे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, और शायद पहली बार वह कलम भारत के हाथ में है। भारत ने न कोई युद्ध छेड़ा, न किसी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, न किसी मंच से गरजती हुई चेतावनी दी, न किसी राष्ट्रपति या राष्ट्र को नाम लेकर ललकारा। और शायद यही सबसे बड़ा सस्पेंस था, क्योंकि दुनिया शोर की आदी है, धमकियों की आदी है, और अचानक जब शांति के भीतर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने लगे तो उसे समझने में वक्त लगता है। भारत ने बस चुपचाप मेज पर एक विकल्प रख दिया, और विकल्प का रखा जाना ही असल में उस डर की मौत थी जिस पर दशकों से वैश्विक व्यवस्था टिकी हुई थी। क्योंकि डर तभी तक काम करता है जब तक सामने कोई रास्ता ना हो, कोई दूसरा दरवाजा न दिखे। लेकिन जैसे ही एक वैध, कानूनी और व्यवहारिक रास्ता दिखता है, डर अपने आप पीछे हटने लगता है। और ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के भंडार में तेजी से की गई बढ़ोतरी, और डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने की रणनीति किसी भावनात्मक राष्ट्रवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक ठंडी, गणितीय, बेहद धैर्यपूर्ण और लंबी दूरी तक देखने वाली रणनीति थी, जिसमें हर कदम ऐसे रखा गया जैसे शतरंज की बिसात पर कोई खिलाड़ी बिना जल्दबाजी के खेल रहा हो, यह जानते हुए कि जीत अचानक नहीं होती, बल्कि विरोधी की चालें सीमित करके हासिल की जाती है। पहली बार दुनिया ने यह महसूस करना शुरू किया कि व्यापार डॉलर के बिना भी संभव है, लेन देन डॉलर के बिना भी हो सकता है, और भविष्य की सुरक्षा किसी एक करेंसी के भरोसे छोड़े बिना भी की जा सकती है। और यही वह क्षण था जहां अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका दुश्मन से लड़ना जानता है। वह दुश्मन को पहचानता है, उस पर टैरिफ लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, बैंकिंग सिस्टम से काट देता है, उसे वैश्विक वित्तीय नेटवर्क से बाहर कर देता है। लेकिन अमेरिका विकल्प से लड़ना नहीं जानता, क्योंकि विकल्प किसी सीमा में नहीं बंधा होता, विकल्प किसी झंडे के नीचे नहीं खड़ा होता। विकल्प पर आप मिसाइल नहीं दाग सकते, आप उसे आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते, आप किसी विचार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। भारत ने ठीक यही किया। उसने कोई टकराव नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा आर्थिक रास्ता खोला जो न केवल कानूनी था, न केवल वैध था, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह किसी के खिलाफ नहीं था। वह सबके लिए खुला था, और जब कोई रास्ता सबके लिए खुला हो तो उसे बंद करना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि अफ्रीकी देशों ने धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में सौदे शुरू कर दिए। एशिया में द्विपक्षीय व्यापार समझौते तेजी से बढ़ने लगे। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की तथाकथित मदर ऑन एफ ऑल डील में डॉलर के विकल्प को बाहर रखना एक साधारण क्लॉज नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बन गया,
क्योंकि यह पहली बार था जब पश्चिमी दुनिया के भीतर भी यह स्वीकार किया गया कि डॉलर अनिवार्य नहीं है। लैटिन अमेरिका में इस पर खुलकर चर्चा शुरू हो चुकी थी कि क्या भविष्य का व्यापार किसी एक करेंसी के अधीन रहना चाहिए या नहीं। और ठीक इसी शोर शराबे और वैश्विक बहस के बीच भारत ने चुपचाप एक और चाल चली। सोना। कागज की करेंसी पर भरोसा सदियों में बनता है और मिनटों में टूटता है, लेकिन सोना वह धातु है जिस पर सभ्यताओं ने युद्ध किए, साम्राज्य खड़े किए और संकटों में अपनी आखिरी उम्मीद रखी। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना सिर्फ एक आर्थिक संतुलन नहीं था, यह भारत का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच था। एक ऐसा कवच जो न किसी प्रतिबंध से टूटता है, न किसी टैरिफ से कमजोर पड़ता है, न किसी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किए जाने पर बेकार होता है। यह अमेरिका के लिए एक साफ संकेत था कि दुनिया धीरे धीरे उस कक्षा से बाहर निकल रही है जिसके केंद्र में डॉलर था। और सबसे बड़ा बदलाव यहां मुद्रा या व्यापार में नहीं, बल्कि भरोसे में आया था। पहले डर चलता था, अब भरोसा चलने लगा था। पहले देशों को यह डराया जाता था कि अगर शर्तें नहीं मानी तो नुकसान होगा। अब देश यह देखने लगे थे कि अगर विकल्प चुना जाए तो नुकसान शायद उतना बड़ा नहीं होगा जितना बताया गया है। और यही वह बिंदु था जहां पूरी वैश्विक व्यवस्था के नीचे एक धीमी लेकिन गहरी दरार पड़ने लगी। अमेरिका का मॉडल हमेशा से सीधा रहा है, मेरी शर्तें मानो वरना नुकसान उठाओ। लेकिन भारत ने कोई शर्त नहीं रखी। उसने सिर्फ एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कोई और रास्ता हो सकता है। और जब यह सवाल दुनिया के सामने आया तो जवाब अपने आप अलग अलग महाद्वीपों से आने लगे, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बयानबाजी के। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि यह लड़ाई किसी टीवी डिबेट में नहीं लड़ी जा रही, यह किसी सीमा पर नहीं हो रही, यह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित नहीं की गई। यह लड़ाई भरोसे, विकल्प और समय के बीच लड़ी जा रही है। और समय, इतिहास बताता है, अक्सर उसी का साथ देता है जो चुप रहकर सही चाल चलता है। भारत का साथ चलो, फायदा उठाओ वाला मॉडल दरअसल किसी नारे या कूटनीतिक चाल भर का नाम नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक बदलाव का प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया इस वक्त गहराई से महसूस कर रही है। यह वही फर्क है जो शक्ति और भरोसे के बीच होता है, वही फर्क जो डर और साझेदारी के बीच की लकीर खींचता है। दशकों तक वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे ढांचे पर खड़ी रही जहां ताकत का मतलब था धमकी, नियंत्रण और वर्चस्व। जो देश जितना ज्यादा डर पैदा कर सकता था वही उतना बड़ा सुपर पावर माना जाता था। लेकिन समय के साथ दुनिया ने यह भी देखा कि डर से सिस्टम चलता तो है पर टिकता नहीं है। जब कोई देश बार बार प्रतिबंधों की धमकी देता है, आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करता है और अपनी मुद्रा को राजनीतिक दबाव का साधन बना लेता है, तो दुनिया उससे डरती जरूर है मगर भरोसा नहीं करती। और जैसे ही भरोसा टूटता है, सबसे पहले वही सिस्टम हिलता है जिस पर वह ताकत खड़ी होती है। आज दुनिया ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। बहुध्रुवीय विश्व कोई भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। एक ही ताकत का युग, एक ही फैसले का दौर, एक ही मुद्रा पर टिकी वैश्विक अर्थव्यवस्था, यह सब अब इतिहास की ओर बढ़ रहा है। उसकी जगह धीरे धीरे कई ताकतों का संतुलन उभर रहा है। और इसी संतुलन में भारत एक मजबूत, भरोसेमंद और स्थिर स्तंभ के रूप में सामने आया है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं है कि उसने खुद को सबसे ताकतवर घोषित किया, बल्कि यह है कि दुनिया ने खुद भारत को एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया। यह बदलाव किसी युद्ध से नहीं आया, किसी सैन्य टकराव से नहीं आया, न ही एक भी गोली चली, न कोई मिसाइल दागी गई। यह बदलाव एक शांत आर्थिक क्रांति के जरिए आया, ऐसी क्रांति जो शोर नहीं मचाती लेकिन जड़ों तक असर करती है। भारत ने दिखाया कि आप विकास कर सकते हैं बिना किसी को डराए, आप साझेदारी बना सकते हैं बिना किसी पर दबाव डाले, और आप वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं बिना उसे तोड़े। यही वजह है कि आज सवाल यह नहीं है कि डॉलर खत्म होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहना चाहती है। दशकों तक डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, वह शक्ति का प्रतीक था, सुरक्षा का आश्वासन था और नियंत्रण का औजार था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सौदे, रक्षा समझौते, सब कुछ डॉलर के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जैसे जैसे इस मुद्रा का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह होने लगा, वैसे वैसे दुनिया के भीतर एक असहजता पैदा हुई। देशों ने महसूस किया कि अगर उनकी अर्थव्यवस्था, उनका व्यापार और उनकी ऊर्जा सुरक्षा किसी एक देश की नीति और मर्जी पर निर्भर है, तो यह संप्रभुता नहीं बल्कि छुपी हुई गुलामी है। यहीं से विकल्पों की तलाश शुरू हुई और इसी तलाश में भारत का मॉडल दुनिया के सामने आया। भारत ने किसी को यह नहीं कहा कि डॉलर छोड़ दो, भारत ने बस ये दिखाया कि विकल्प मौजूद हैं।
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, बहुपक्षीय भुगतान प्रणालियां, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसे पर आधारित समझौते, इन सब ने मिलकर एक ऐसा रास्ता खोला जिसमें डर नहीं बल्कि साझेदारी पनपती है। यही कारण है कि आज वही यूरोपियन यूनियन जो कभी डॉलर के बिना किसी बड़ी डील की कल्पना तक नहीं करता था, इस वक्त भारत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डील को बिना डॉलर के अंजाम दे चुका है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का गुरुत्वाकर्षण केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है। यह बदलाव कैमरों के सामने मुस्कुराहट के साथ होता दिखता है, लेकिन बंद कमरों में बेचैनी भी उतनी ही गहरी है। और यह बेचैनी सबसे ज्यादा वॉशिंगटन में महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका ने दशकों तक अपनी वैश्विक ताकत खड़ी की, उसी सिस्टम की ईंटें अब ढीली पड़ती दिख रही हैं। सालों तक समीकरण सीधा था, डॉलर मतलब शक्ति, डॉलर मतलब सुरक्षा, डॉलर मतलब नियंत्रण। लेकिन आज दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि क्या शक्ति सिर्फ मुद्रा से आती है या भरोसे से भी आती है? भारत ने इसी सवाल का जवाब अपने आचरण से दिया है। भारत ने न तो किसी देश को धमकाया, न किसी पर प्रतिबंध थोपे, न ही अपनी शर्तें जबरन मनवाई। भारत ने सिर्फ यह कहा, आओ साथ चलो और जो फायदा है वह मिलकर उठाओ। यही सरलता, यही पारदर्शिता और यही स्थिरता भारत को इस बहुध्रुवीय दुनिया में खास बनाती है। आज की हेडलाइंस इसलिए चौंका रही हैं क्योंकि यह कोई सामान्य आर्थिक अपडेट नहीं है। यह वह क्षण है जब दुनिया का आर्थिक नक्शा चुपचाप बदल रहा है। यह बदलाव तेज भाषणों या बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनते भरोसे से हो रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यवस्था भरोसे के बल पर खड़ी होती है, वह लंबे समय तक टिकती है। भारत की यह शांत आर्थिक क्रांति आने वाले वर्षों में इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनेगी। ऐसा अध्याय जो यह बताएगा कि असली सुपर पावर वह नहीं होती जिसकी आवाज से सब डर जाएं, बल्कि असली सुपर पावर वह होती है जिस पर लोग भरोसा करें, जिसके साथ देश खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। आज दुनिया उसी भरोसे की ओर बढ़ रही है और इसी भरोसे का नाम धीरे धीरे भारत बनता जा रहा है। दुनिया के इतिहास में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो किसी विस्फोट, युद्ध या क्रांति के शोर के साथ नहीं आते, बल्कि वे बिल्कुल चुपचाप, लगभग अदृश्य तरीके से व्यवस्था की नींव के नीचे सरकते हैं। और जब तक लोगों को उसका एहसास होता है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। आज वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में ठीक वैसा ही एक क्षण आकार ले चुका है, जहां पहली बार यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है कि सख्ती सिर्फ नोट छापने की मशीनों से नहीं आती, बल्कि भरोसा, विकल्प और संतुलन से आती है। और यही वह बिंदु है जहां भारत की भूमिका अचानक केंद्रीय हो जाती है। भारत ने न तो किसी मंच से दुनिया को यह उपदेश दिया कि डॉलर को त्याग दो, न ही किसी वैश्विक अभियान की शुरुआत की। भारत ने बस इतना कहा कि अगर चाहो तो दूसरा रास्ता मौजूद है। और इतिहास में कई बार देखा गया है कि सत्ता को सबसे बड़ा झटका विद्रोह से नहीं, बल्कि विकल्प से लगता है, क्योंकि विद्रोह सत्ता को सतर्क करता है, लेकिन विकल्प सत्ता को असहज कर देता है। डॉलर की ताकत दशकों से केवल उसकी आर्थिक उपयोगिता में नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक पकड़ में रही है। अमेरिका की असली महाशक्ति उसके एयरक्राफ्ट कैरियर या मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि वह वित्तीय ढांचा रहा है जिसके जरिए वह तय करता रहा कि कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सांस ले सकता है और कौन नहीं। जब भी कोई देश अमेरिकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ, अमेरिका ने सबसे पहले उसकी बैंकों की नसें दबाई, स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर किया, डॉलर लेन देन रोका और देखते ही देखते वह देश आर्थिक घुटन में फंस गया। वेनेजुएला इसका ज्वलंत उदाहरण है, ईरान इसका जीवित उदाहरण है, और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह यूरोपीय यूनियन खुद अमेरिकी वित्तीय निर्णयों की कैद में नजर आया, उसने पहली बार पश्चिमी देशों के भीतर भी यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह निर्भरता वाकई सुरक्षित है, क्योंकि जिस हथियार का इस्तेमाल आज दुश्मन पर हो रहा है, वही कल मित्र पर भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसी मानसिक बदलाव के बीच भारत की रणनीति बेहद दिलचस्प और गहरी दिखाई देती है। भारत ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वह डॉलर व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, बल्कि उसने धीरे धीरे 3 समानांतर स्तंभ खड़े करने शुरू किए। पहला डिजिटल भुगतान का, दूसरा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का और तीसरा स्वर्ण भंडार का। और इन तीनों का संयोजन किसी एक नीति से ज्यादा एक दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने यूपीआई जैसे सिस्टम के जरिए यह दिखा दिया कि लेन देन के लिए महंगे और पश्चिमी नियंत्रित नेटवर्क ही एकमात्र विकल्प नहीं है। जब भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल सीमाओं के बाहर जाने लगा, जब एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में इसकी चर्चा शुरू हुई, तब यह साफ हो गया कि वित्तीय तकनीक में भी शक्ति संतुलन बदल सकता है।
स्थानीय मुद्रा समझौतों के जरिए भारत ने व्यापार को डॉलर की अनिवार्यता से मुक्त करने का रास्ता खोला। रूस के साथ रुपये रूबल व्यवस्था, ईरान के साथ वैकल्पिक भुगतान तंत्र और कई विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय करेंसी समझौते, ये सभी कदम छोटे दिखते हैं, लेकिन इनका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा है। क्योंकि जब व्यापार के लिए डॉलर जरूरी नहीं रहता तो अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों की धार अपने आप कुंद होने लगती है। तीसरा और शायद सबसे रणनीतिक कदम स्वर्ण भंडार का रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस गति से सोने का भंडारण बढ़ाया है, वह केवल निवेश निर्णय नहीं बल्कि मुद्रा सुरक्षा का संकेत है। सोना आज भी अंतिम भरोसे की मुद्रा है, और जब केंद्रीय बैंक सोने की ओर लौटते हैं तो यह संकेत होता है कि वे भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। दुनिया ने देखा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत ने इसे किसी डर की प्रतिक्रिया की तरह नहीं बल्कि एक शांत तैयारी की तरह अंजाम दिया। यही वजह है कि भारत की यह पूरी प्रक्रिया कहीं भी नारेबाजी या राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनी। न कोई विजय रैली निकली, न किसी नेता ने खुद को वैश्विक नायक घोषित किया। और शायद यही इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो देश सच में संतुलन बदलते हैं वे अक्सर शोर नहीं मचाते, वे बस धीरे धीरे व्यवस्था को नए विकल्पों की आदत डाल देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हलचल दिख रही है वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि कई वर्षों की चुपचाप की गई चालों का नतीजा है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बढ़ती संख्या, सीमाओं को पार करते डिजिटल भुगतान नेटवर्क और सीधे करेंसी समझौतों का बढ़ता चलन इस बात का संकेत है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था से मानसिक रूप से बाहर निकलने लगी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।